हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज आपको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। एवरीवन, तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और गाड़ी है काफ़ी गर्म, पसीना हो रहा है और टाइम लगभग 1:30 बजे है और हम जा रहे हैं नालदेहरा। और पीछे देखिए कौन कौन बैठे हैं, ये देखिए। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए। ये है हेलो आराध्य, हेलो। और एक है आरोही, हाय। एंड आस्था, हाय। तो हम बैठ चुके हैं, पतिदेव चला रहे हैं गाड़ी और हम चल पड़े हैं। अभी हम संजौली में हैं और बस अब चलना स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी भी लग रही है, पसीना आ रहा है क्योंकि गाड़ी हो गई थी काफ़ी गर्म। और चलिए अब हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी चलिए नालदेहरा और हमारे साथ। और पतिदेव जी अभी गॉगल साफ कर रहे हैं अपने, अभी हीरो बन रहे हैं वो। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली, तो वो हीरो बन रहे हैं तो मैं क्यों ना बनूं। वो बन रहे हैं तो मैं भी तो बन सकती हूँ ना हीरोइन, क्योंकि इन्होंने लगा दी है गॉगल, तो अब मैं भी लगाती हूँ गॉगल। और चलिए अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चलना। तो चलिए मिलते हैं आपको, बीच बीच में रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए बेल्ट लगा लेते हैं पहले, क्योंकि तब तक गाड़ी चलेगी नहीं जब तक बेल्ट नहीं लगेगी। तो हमने लगा ली है बेल्ट और बस अब हम चल अरे 1 मिनट, खिंच जा रही है। और हम चल पड़े हैं, पतिदेव गए हैं बाहर और थोड़ा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, घूम के आते हैं। आज सैटरडे है तो थोड़ा घूम के भी आएंगे। आराध्य बैठा है पीछे, हस्बैंड है इधर। आराध्य देखिए अपने दांत दिखा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट दिख रही। चल पड़े हैं हम, हमने चलना स्टार्ट कर दिया है और सॉन्ग भी सुन रहे हैं। है संजौली का। तो बस अब हम संजौली से निकल रहे हैं आगे की ओर। और पंजाबी गाने भी लगे हैं, लेकिन अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं और भी आपको ज़्यादा गाने सुनाती, पर कॉपीराइट हो सकता है तो इसलिए थोड़ा सा। और बस अब हम चौक पे पहुंच गए हैं और बस चौक से अब हम टर्न लेंगे और यहाँ से जाएंगे हम आगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो अब हम चल पड़े हैं दिल्ली वाले रोड पे। तो यहाँ से हमने क्रॉस किया चौक से और अब हम चल पड़े हैं ढली वाली रोड में, ढली से आगे जाएंगे। तो चलिए फिर। तो अब हम पहुंच गए हैं संजौली टनल के पास और बस अब हम थोड़ी देर यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि लगा है जाम, क्योंकि दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। और बस अब हम फिर टनल के अंदर घुसेंगे और दूसरी तरफ को जाएंगे हम, ढली की तरफ, जो ये जोड़ती है अपर हिमाचल को, ये टनल है। और बस यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, मतलब टनल से हम क्रॉस कर रहे हैं और बस अब टनल के बाद एरिया स्टार्ट हो जाएगा ढली का। और बस फिर हम ढली को जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो रात दिन एक बराबर ही लगती है टनल के अंदर। तो बस अब हमने टनल क्रॉस कर ली है और हम पहुँच गए हैं दूसरी तरफ, जो कि ढली के लिए एक रोड आगे जाता है, एक रोड बाईपास के लिए जाता है नीचे। तो ये देखिए, ये पहुंच गए हम यहाँ और यहाँ से हम आगे निकलेंगे ढली के लिए। तो अब देखिए हम पहुंच रहे हैं, ये है ढली सब्जी मंडी। यहाँ पे बहुत बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ देखिए मैं आपको बोर्ड भी दिखा रही हूँ, नालदेहरा वगैरह सब कुछ लिखा है, ढली है। लेकिन एक तो हम स्पीड में थे, गाड़ियाँ भी काफ़ी थी, तो हम स्पीड में थे तो ज़्यादा नहीं दिखा पाई। तो चलिए फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो अब हम पहुँच चुके हैं ढली।
ये है ढली का चौक, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब बस संजौली से ये कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर आगे है। और ये है ढली चौक। बस यहाँ से एक बाईपास जाता है, ये वाला रोड, 3 रोड आते हैं। और एक यहाँ से जो पीछे आ रहा है, जहाँ से हम आए हैं वो संजौली से आए हैं, इधर बाईपास है। और ये देखिए इधर बाईपास है, ये वाला रोड। और जो ये आगे है तो ये वाला रोड है आगे, जो रामपुर के लिए भी जाता है, रामपुर और नालदेहरा वगैरह के लिए। तो बस हम इस रोड में अब आगे निकल रहे हैं। नारकंडा वगैरह। तो ये जो आपको ऊपर वाला रोड दिखाई दे रहा है, ये है रामपुर के लिए। रोड था, ये जाता है रामपुर के लिए। यहाँ से भी जाते हैं। अगर ऊपर वाले रोड में कई बार होता है विंटर्स में स्नो गिरती है, तो ऊपर वाले रोड से नहीं जाते हैं, फिर इसी वाले रोड से जाते हैं जिस रोड से हम जा रहे हैं। और ये वाला रामपुर के लिए जाता है, किन्नौर के लिए। और ये जो नीचे वाला रोड है ये नालदेहरा के लिए बसंतपुर होते हुए जाता है। तो चलिए आगे। एंजॉय कर रहे हो भाई? और देखो इनको मज़ा आ रहा है, ये पीछे बैठे हैं। और आरोही तो दिख भी नहीं रही है। हेलो आरोही, कहाँ हो? और हस्बैंड है यही पे, ये देखिए। तो आज तो इन्होंने स्माइल दी थोड़ी सी, अभी धीरे धीरे आएंगे। बीच में से हम जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे जहाँ गर्मी होती है तभी लोग घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं मशोबरा, और काफ़ी नज़दीक है संजौली से। मैंने आपको दिखाया था वहाँ से, ढली से जब वहाँ पे लगा था नालदेहरा के लिए, तो वो 16 किलोमीटर था। तो बस अब नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। हम बड़े स्लो मज़े से चल रहे हैं। और बाहर मैं वीडियो बना रही हूँ, साथ में गाने भी इंजॉय कर रहे हैं। जब मैं शायद फोर्थ क्लास में थी, जब मैं 4th क्लास में थी ना, तो मैं सायरी स्कूल में पढ़ती थी। तो वहाँ से हम पिकनिक के लिए आए थे। तो मुझे आज भी याद है, हम पिकनिक के लिए आए थे और 60 रुपये यहाँ का सायरी से यहाँ नालदेहरा के लिए 60 रुपये किराया होता था। तो हम आए और बस में बैठे। तो क्या हुआ कि मैंने फ़्रॉक पहनी थी, छोटी सी थी मैं, तो मैंने फ़्रॉक पहनी थी, तो वो हर कहीं फंस रही थी। तो पिंक सी फ़्रॉक, मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने पिंक फ़्रॉक पहनी थी और हम नालदेहरा आए थे। तो मेरा बड़ा मन था, कब से मैं हस्बैंड को बोल रही थी हमें नालदेहरा जाना है। वो तो बचपन है, मुझे कुछ याद नहीं है। हम आए होंगे, काफ़ी रश था, बच्चे भी थे, लेकिन छोटे छोटे थे बहुत, उस टाइम तो पता नहीं था। तो आज वो वाली फीलिंग आ रही है। अब बच्चे तो नहीं रहे, हो तो बड़े गए हैं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। तो बस अब हम भी देखते हैं नालदेहरा कैसा है। अब थोड़ी समझ है, पता है कि कैसा है। तो चलिए अब चलते हैं घूमने। वैसे स्कूल से कभी कहीं घुमाने ले नहीं जाते थे, लेकिन हाँ उस टाइम वो ले गए थे। मैं शायद 4th में थी उस टाइम। तो मेरे हाथ में दर्द हो जाती है, जैसे कैमरा पकड़ के रखा है मैंने, तो मैं दूसरे हाथ से ट्राई कर रही थी पकड़ने के लिए। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि इतना अच्छा लग रहा है, वो बचपन की यादें आ रही हैं। वो याद आ रहा है कि ऐसे ही पेड़ थे, इतने अच्छा नहीं होगा लेकिन हाँ ऐसे पेड़ जरूर थे। यहाँ हमें लेनी है कोल्ड ड्रिंक्स। आस्था जा रही है कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए। आरोही की तरफ से नहीं गाड़ियाँ आती है। कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। काफ़ी गर्म हो गया है मौसम, तो हम थोड़ी देर यहाँ रुके और अब आगे जाएंगे। यहाँ से
कोको कोला। आराध्य बोल रहा है मुझे कोक चाहिए और आरोही हमारे कोक नहीं पीती है, तो आरोही को क्या चाहिए? हाँ, आरोही माजा पिएगी और हम सबको कोक। बॉटल नहीं, छोटी बड़ी वाली बोतल, छोटे वाली बोतल ठीक है सबको। फिर 20 वाली ला, 30 वाली जो भी है, तो भी 20-30 वाली। तो अब हम पियेंगे कोक। मैं जाऊँ बाहर, इसको पता नहीं लगा। जाओ आप, गाड़ी चल पड़ती यार इसका। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे केक आ रहे हैं आगे से शॉप के लिए। ये देखिए, बस अब थोड़ी देर रुकेंगे और कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे और फिर अब हम आगे निकल जाएंगे। यहाँ से आगे पकड़ देती हूँ कैमरे को। बस अभी हम कोक लेंगे। तो ये देखिए आ चुके हैं हमारी कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन कोक नहीं आया, पेप्सी है। पेप्सी है और बस यही है। और थर्ड कौन सी है? और थर्ड है ट्रोपिकाना। ये गुआवा जूस है। ये किसकी चॉइस है? ये आरोही के लिए है, क्योंकि आरोही ये वाली ड्रिंक्स नहीं पीती है। ये पीती है या तो माज़ा पीती है और या फिर ऐसे पिएगी। और हम चारों को ये, तो हमको है ये पेप्सी। और ये देखिए ये माउंटेन ड्यू। इतनी अच्छी वादियाँ हैं ना, और इस वादियों में एक गाना याद आ रहा है, तो मैंने जैसे ही बोला आस्था ने वो गाना स्टार्ट कर दिया। आस्था वॉल्यूम। ये जूस लेके आए हैं ये अपने घर से। और क्या लाए हो खाने के लिए साथ में? कुछ नहीं है, बिस्किट भी है और मैक्रोनी भी है। लिटिल हार्ट है। किसका हार्ट है? आपका। और एक लिटिल हार्ट भी है साथ में, और मैक्रोनी भी लेके आए हैं हम साथ। थोड़ा एंजॉय करेंगे फिर घर जाएंगे। और आराध्य आ चुका है हमारे पास आगे। इसको झटका लग चुका है, ये बीच में बैठा होता है और जैसे प्लेट में बैंगन इधर उधर जाता है ना, उसी तरह से ये भी इधर उधर जाता है। अब बैठ चुका है पीछे। आराध्य आप एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है आपको? जोर से बोलते हैं। साथ ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये आसमान। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में पूरे बादल छा गए हो और नीला नीला आसमान है और बीच में है वाइट वाइट इसमें बादल है। तो अब यहाँ से नालदेहरा दिख रहा है और ये वाला पता नहीं कौन सा स्टेशन है, बल्देया। इसको बल्देया भी बोलते हैं। और यहाँ से थोड़ा काफ़ी नहीं दिखेगा, मैं जूम भी करूँगी तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ से वो दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा है। ना गर्मी है ना ठंड है और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और सभी तो अब स्टार्ट हो चुका है नालदेहरा वाला, क्योंकि यहाँ देखिए कितने कितने ग्रैंड होटल्स है। क्योंकि ये टूरिज़्म के लिहाज से बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पे होटल्स काफ़ी ज़्यादा है और टूरिस्ट भी आते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही है, तो टैक्सी नंबर की गाड़ियाँ बहुत आती है। यहाँ पे हमें जितनी भी गाड़ियाँ मिली वो पीबी और दिल्ली नंबर की ही थी, आउट ऑफ स्टेशन की थी, यहाँ हिमाचल की नहीं थी और स्टेट की थी।
पर लिखा है कि नालदेहरा 1 किलोमीटर है और मंडी यहाँ से मंडी 200 मंडी यहाँ से 200 किलोमीटर है। यहाँ से शायद मंडी के लिए भी जाते हैं। और हाँ, तत्ता पानी होते हुए ना, तत्ता पानी जो आते हैं स्नान करने के लिए भी आते हैं। जब माघ महीना होता है उसमें आते हैं, तो ये यहीं से ही जाते हैं। ये वाला रोड है वो। और साथ ही में यहाँ से मशोबरा 10 किलोमीटर है और शिमला जाना हो तो 20 है, और वैसे संजौली 15 है, क्योंकि शिमला से संजौली लगभग 5 किलोमीटर आगे है। और उसके बाद ढली, और ढली के बाद आए हम मशोबरा के बाद जा रहे हैं अब हम मशोबरा के बाद आया बल्दिया, और बल्दिया के बाद अब हम आगे निकल गए हैं और अब है आने वाला नालदेहरा। बस पहुंच गए हैं अब, और चलिए फिर। तो बस अब हम पहुंच चुके हैं नालदेहरा। पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे देखिए हॉर्सेस है, ये देखिए हॉर्सेस है यहाँ पे। हॉर्स राइडिंग करनी है तो भी आप यहाँ से हॉर्स ले सकते हैं और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है। एक बार घूमने ज़रूर आइएगा। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है गोल्फ कोर्स सुन्नी और क्या है चिंडी और करसोग 86। यहाँ पे बोर्ड लगा है। बस यहीं पे आते हैं लोग घूमने के लिए। तो अब हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं नालदेहरा, और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे ग्राउंड है वहाँ घूमने के लिए। तो हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। नालदेहरा वाला पार्ट नंबर ब्लॉग यहीं तक। अब मिलेंगे सेकंड ब्लॉग के साथ कल। तो तब तक बाय बाय।